बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। V5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ काफ़ी दिन के बाद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर आलम। भूल गया, आदत नहीं रही ना। आप काफ़ी दिनों के बाद आए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ जनाब। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बड़े हीरो बने फिर रहे हैं। उन्होंने कोई ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस साहब को कि जी वो करें ये जो जजों के मतीउल्लाह जान बन गए। जजों का मतीउल्लाह जान बन गया कि इनकी मुराद जो है वो वापस ले, इनको क्यों दी जा रही है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि काम क्या करते हैं ये, अदलो इंसाफ देते नहीं हैं। बात मतीउल्लाह जान की भी गलत नहीं थी जिस वक्त उन्होंने एंकर्स के ख़िलाफ़ ये बात प्रोग्राम्स शुरू किए थे कि एंकर्स क्या मुराद ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वो फ़लाने ने उम्रे और हज किए, क्यों किए, इस तरह से वो फिर साइड लाइन हो गए। अब वो यूट्यूब के ही काबिल रह गए। ठीक है, तो अल्लाह रहम करे, ये यूट्यूब से मतलब साइड लाइन होते होते बचे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है वो अब इनका है। इनसे पहले शायद एक और है कुछ अरसे के लिए। हाँ, बीच में है, थोड़े से हैं, लेकिन उसके बाद ये चीफ़ जस्टिस हैं। 2023 में ये चीफ़ जस्टिस बिल्कुल 2023 में चीफ़ जस्टिस हैं और ये बनेंगे, साइड लाइन नहीं होंगे, इनका मतीउल्लाह जान वाला हाल नहीं होगा। अगर होना होता ना तो उस वक्त हो जाता। ये भूल जाए, बहुत जोर लगाया लेकिन बात ये है, लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन बात उन्होंने जो है वो बिल्कुल ठीक की है और 110% ठीक की है कि जब आपका जो हलफ है उस हलफ की आप गद्दारी, उस हलफ से आप रूगर्दानी क्यों करते हैं। नहीं, लेकिन मराद तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, ख़ासकर इन हालात में। इस पर तो मैं सारी आवाम और हम लोग, सब लोग, हम भी आवाम हैं, साथ हैं कि भाई हमेशा हमारी टांग क्यों खींचते हो। छोड़ो ना ये अपनी ये जो बिजली फ्री ले रहे हैं वापडा वाले, क्यों ले रहे हैं, नहीं लेनी चाहिए। तनख्वाह मिल रही है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जिसको जो मराद मिल रही हैं वो या तो बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यार ये इतना कर लें, हमेशा के लिए बेशक ना ख़त्म करें। हाँ। सिर्फ इतना कर लें कि जब तक मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक इन सब की मुराद बंद भाई, कुछ चीज़ें जो है ना वो पायदार होनी चाहिए। जैसे हुकूमत का ये जो इक़दाम है ना कि जी आप 9 बजे मार्केटें बंद कर दें, होनी चाहिए। पूरी दुनिया में डे लाइट का इस्तेमाल होता है, 8 बजे हो जानी चाहिए। हाँ। मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ये जो डे लाइट है इसमें आप लोग करें। हम लोगों की आदतें इतनी ख़राब हैं, भाई मुझे क्यों 11 बजे रात में जाके जूता ख़रीदना है, मैं जाकर 6 बजे ख़रीदूँ, 7 बजे ख़रीदूँ। इसी तरह कपड़े की कुछ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको खुले रखना चाहिए। हाँ, मतलब अपने फ़ायदे की बात ज़रूर करनी है। ठीक है, मेरा रेस्टोरेंट है ये। ठीक है, तो नहीं, ये फैक्ट है सारी दुनिया में, चूँकि ये है रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, पब्स का यहाँ पर रुझान नहीं है, वो खुले होते हैं, फार्मेसीज़ खुली होती हैं, ग्रॉसरीज़ खुली होती हैं। ग्रॉसरी सेलेक्टिव, ये नहीं कि बड़े बड़े मॉल बंद होते हैं, बड़ी बड़ी ये जो दुकानें हैं, ये जो एसेसरीज़ की चीज़ें हैं, ये सब बंद होती हैं। और ये पायदार होना चाहिए, ये बाद में भी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। ये जो मुराद वाली बात आप कर रहे हैं, हमारा मुल्क इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके वो वज़ीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया है कि जी सुपर टैक्स हम इसलिए लगा रहे हैं, वो बात फिर उधर आ गई कि जी मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है, ये है, वो है। हाँ, मेरे अजीज़ हमवतनों, आप कुर्बानी दो। यार हम ही रह गए हैं पिछले 75 सालों से कुर्बानी देने के लिए, तो ये खुद क्यों नहीं देते? लगते बकरे हैं आप। लगते बकरे हैं, मतलब है कि जेड़ा उठता है जनाब चल भाई छुरी थले, जेड़ा उठता है चल भाई छुरी थले। आपने तो छुरी फेरो ना, लीड फ्रॉम द फर्स्ट। अपने लिए कहते हैं डांग फेरो, नहीं लीड फ्रॉम द फर्स्ट। चले ना आगे चले, हम साथ हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट फर्स्ट नहीं, चलो फ्रंट इंग्लिश लीड फ्रॉम द फ्रंट, चलो करो फ्रंट, हम आपके पीछे। एग्री। मतलब है कि पैसे कटें तो ज़ीशान साहब के कटें, आप जनाब तनख्वाह पे टैक्स बहुत सारे कटते हैं आप जनाब नवा टैक्स लाता ना जनाब जी, पैसे नवा स्यापा वो भाई अपने पे टैक्स लगाओ। एक तरफ से जो है टैक्स कम किए, इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स जो है इनकम पर जो टैक्स है वो कम किया, तो जो दूसरा है, दूसरी तरफ से जो कंज्यूमर का टैक्स है वो ज़्यादा, जो हम चीज़ें खरीदेंगे वो बढ़ा दिया। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है, एक मिथ है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और तमाम हुकूमतें कहती हैं, खान साहब भी बहुत कहते थे, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। ओ भाई, हम लोग तो एक सुई खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स। भाई सर दर्द की गोली खरीदने जाते हैं, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। दुनिया में जहाँ पर टैक्स निज़ाम बेहतर है और टैक्स जमा होता है,
वहाँ पर तालीम फ्री है, वहाँ पर बेसिक जो हेल्थ है वो फ्री है। ठीक है, हाँ इमरजेंसी में जाएं, वो आपको ट्रीट करके स्टेबल करेंगे, फिर 1.5 साल बाद का टाइम दे देंगे कि अब शक्ल मत दिखाना, वो एक अलग मसला है। ठीक है, लेकिन वो सही है, RIC में भी यही होता है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं पता, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक एक बंदे ने बोला तो मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म मेरे लिए नहीं है। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो कैंसर की बहुत सारी अद्वियात फ्री में मिल रही थी, पेम्स हॉस्पिटल और दीगर जगहों पर, ये तो कंफर्म है। खान साहब ने बहुत सारी अद्वियात पर 400-500 गुना, बल्कि इससे भी कुछ जगहों पर ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कीमतें बढ़ा दी, ये कहकर कि जी अगर हम कीमतें बढ़ा देंगे तो ये अद्वियात शॉर्ट कभी नहीं होंगी। बड़ी अजीब सी लॉजिक थी यार। ये समरी तो नवाज शरीफ दौर में तैयार हुई थी, उस वक्त ये समरी थी। उसके बाद अब जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने 49,000 का एक टीका है कैंसर पेशेंट का, वो फ्री कर दिया। मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर किया है तो ये वो फील्ड है जहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कभी हम जैसे लोग भी इस चीज़ में मुब्तला हो जाएं तो हम भी नहीं इसको सहार सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो जी ये बहुत अच्छा स्टेप है।